60 दशक की वो खूबसूरत अदाकारा जो अपने जुल्फों में फूल लगाकर चलती थी तो लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी। गुलाबी गुलाबी आंखों से तो पिला दे तो। इस अदाकारा की अदाकारी और खूबसूरती देख लोगों के दिलों में यही ख्याल आता था कि जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जब भी बॉलीवुड के सुनहरे दौर की अभिनेत्रियों की बात की जाएगी तो इस दिलकश अदाकारा के बगैर बात अधूरी ही रहेगी। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। इस अदाकारा के तीखे नैन नक्श लोगों के दिलों में सीधे उतर गए थे। तेरी जवानी 4 दिनों की है जिंदगानी। जब टाइम पास का रिश्ता पहुंचा शादी तक, एक गलती और फिर अलग हुई राहें। तुम जब होगे 7 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जला। जिस प्यार के लिए पीक पर छोड़ दिया कैरियर, उसी ने तोड़ दिया दिल। सुपरहिट हीरोइन ने 35 साल बाद पति को कर दिया माफ। आप यहाँ आए इसलिए, आज आपने बुलाया इसलिए। कपूर खानदान की पहली फिल्मी बहू बड़ों की नाक के नीचे शुरू हुई थी लव स्टोरी। खुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। 60 दशक की वो अदाकारा जो अपने जुल्फों में फूल लगाकर चलती थी तो लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी। इस अदाकारा के तीखे नैन नक्श लोगों के दिलों में सीधे उतर गए थे। जिस प्यार के लिए पिक पर छोड़ दिया कैरियर, उसी ने तोड़ दिया दिल। सुपरहिट हीरोइन ने 35 साल बाद पति को कर दिया माफ। यह अदाकारा और कोई नहीं, बबीता कपूर हैं, जिन्होंने मात्र 19 फिल्में की और अपना नाम बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज कर लिया। तो चलिए बबीता कपूर की निजी जिंदगी से जुड़ी बातों की जानकारी करते हैं। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1948 को मुंबई में अभिनेता हरि शिवदसानी के यहाँ हुआ था, जो एक हिंदू सिंधी परिवार से थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उनकी माँ बारबरा शिवदसानी जो ब्रिटिश ईसाई थी। बबीता कपूर का पूरा नाम बबीता हरि शिवदसानी है। बबीता ने साल 1966 से 1973 तक 19 फिल्मों में काम किया। उनकी पहली बॉलीवुड रिलीज 1966 में आई फिल्म 10 लाख थी। उन्होंने शुरुआत में राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज साइन की थी, जो 1 साल बाद स्क्रीन पर आई थी। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की। बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में 10 लाख, एक श्रीमान एक श्रीमती, हसीना मान जाएगी, फर्ज, बनफूल, एक हसीना दो दीवाने, तुमसे अच्छा कौन है और किस्मत जैसी कई सारी हिट फिल्में शामिल हैं। बबीता ने फिल्मों से अलविदा कहने से पहले सोने के हाथ फिल्म में काम किया था। बबीता मशहूर एक्टर रणधीर कपूर की पत्नी हैं। बबीता बॉलीवुड के जाने माने कपूर खानदान की पहली एक्ट्रेस बहू हैं। रणधीर कपूर के साथ उनके प्यार और फिर शादी से कपूर खानदान में एक फीमेल सेलिब्रिटी की एंट्री हुई। बबीता ने अपने करियर के पीक पर शादी का फैसला लिया और फिर इसके बाद धीरे धीरे फिल्मों की राह छोड़ दी। बबीता और रणधीर कपूर की लव स्टोरी की शुरुआत पूरे परिवार की नाक के नीचे ही हुई थी। दरअसल रणधीर कपूर और बबीता की पहली मुलाकात साल 1969 में फिल्म के सेट पर हुई थी। इस दौरान रणधीर अपने पिता राज कपूर के साथ फिल्म के सेट पर आए थे। दूसरी तरफ बबीता उस जमाने में टॉप एक्ट्रेस थी। फिल्म के सेट पर बबीता को देखते ही रणधीर कपूर एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे थे। रणधीर और बबीता ने दुनिया की नजरों से छुपकर एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया था। 1971 में राज कपूर की फिल्म कल, आज और कल में दोनों ने एक साथ काम किया था। यह फिल्म लीड एक्टर के तौर पर रणधीर कपूर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर भी अहम रोल में थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर को उनके बेटे रणधीर और बबीता की संबंधों की जानकारी हुई। उसी साल 6 नवंबर 1971 को दोनों ने शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हुई, करीना कपूर और करिश्मा कपूर। शादी के बाद बबीता ने 25 जून 1974 को करिश्मा और 21 सितंबर 1980 को करीना कपूर को जन्म दिया।
इसी दौरान बबीता और रणधीर के बीच अनबन और तनाव भी पैदा हो गया। नतीजा ये हुआ कि बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने चली गई। हालांकि दोनों ने न ही दूसरी शादी की और न ही तलाक लिया। बबीता कपूर का फिल्मी करियर भले ही बहुत लंबा ना रहा हो, लेकिन जब वो फिल्म में आई थी तो उन्होंने अपने हुस्न से हर तरफ हल्ला मचा दिया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ राज फिल्म से बबीता ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 70 के दशक की फैशन आइकन रही इस एक्ट्रेस ने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन कहते हैं न कि इसके आगे लोग हर चीज को छोड़ देते हैं, और बबीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने प्यार और शादी की खातिर उड़ान भरते कैरियर को लात मार दी और कपूर खानदान की बहू बन गई। लेकिन उनकी जिंदगी में उनका सफर इतना आसान नहीं रहा था। रणधीर के लिए छोड़ा था फिल्मी कैरियर। राज कपूर ने बबीता को अपनी फिल्म में एक्ट्रेस बड़ी आसानी से बना लिया था, लेकिन वह एक्ट्रेस को अपने घर की बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और उनकी शर्त थी कि हर कपूर बहू की तरह वो भी फिल्मों में काम करना बंद कर देगी। इसी वजह से उन्होंने बबीता के सामने रणधीर और फिल्म कैरियर में से कोई एक चीज चुनने की शर्त रखी थी। बबीता भी रणधीर से बेहद प्यार करती थी। इसी वजह से उन्होंने बड़ी आसानी से फिल्मी इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ले लिया, और फिर 6 नवंबर 1971 में रणधीर कपूर और बबीता कपूर की पंजाबी तरीके से शादी हुई। शादी के बाद बबीता और रणधीर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 1974 में रणधीर का करियर धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ने लगा, और 1980 में उनकी दूसरी बेटी करीना कपूर का जन्म हुआ और उन्हें पैसे की परेशानी रहने लगी, जिससे बबीता रणधीर के रिश्ते में दरार आ गई। साल 1988 में रणधीर और बबीता ने एक दूसरे से पूरी तरह अलग होने का फैसला ले लिया था, जिसके बाद रणधीर घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने चले गए थे, तो वहीं बबीता भी अपने घर में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगी थी। 19 साल बाद 2007 में रणधीर और बबीता ने फिर एक साथ आने का फैसला लिया। दोनों ने ये अपने बच्चों के लिए किया। हालांकि आज भी एक कपल अलग रहता है, लेकिन कभी तलाक नहीं लिया, और यही इस रिश्ते को खास बनाती है। रणधीर और बबीता ने अपने सभी मनमुटाव को तो भुला दिया, लेकिन वो साथ रह नहीं पा रहे हैं। रणधीर ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था, न ही वो करना चाहती है।